देखो यार, चाहे हिस्टोरिकली मूवी हो, अगर बॉलीवुड का ठप्पा पड़ा है तो डांस उसमें होगा, है ना। अब यहाँ पे जो क्या कहते हैं डांस सीन था, इसको मांग उठ रही है कि यार दोबारा रीशूट किया जाए इसको। उसी पे ही कंट्रोवर्सीज होने लग रही हैं। तो मूवी आने पे कितनी कंट्रोवर्सी होने वाली है नहीं पता। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिएक्शन स्क्वायर। तो आज बताओ हम लोग किस पे बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं छावा मूवी ट्रेलर के ऊपर। और क्योंकि उसके ऊपर छोटी सी कुछ कंट्रोवर्सीज आई हैं अभी रिसेंटली, उन पे बात करने वाले। काफी सारे चैनल्स बहुत सारी वीडियोस निकाल रहे हैं, तो हम लोग ने सोचा कि चलो हम लोग भी थोड़ी बहुत बात कर ही लेते हैं उसके ऊपर। तो यार बात ये सीधी से है कि कुछ कंट्रोवर्सीज हुई हैं इस मूवी के ऊपर, इस ट्रेलर के ऊपर। मूवी तो अभी तक आई नहीं है, जिसके चलते बहुत सारे यूट्यूबर्स ने अभी तो बेसिकली मूवी नहीं आई है, ट्रेलर पे इतनी कंट्रोवर्सी। जब मूवी आ जाएगी तब कितनी कंट्रोवर्सी ऑब्वियसली एंड इसी पे हम लोग बात करने वाले हैं। कुछ हमारे महान यूट्यूबर्स हैं यहाँ पे जो क्लेम कर चुके हैं कि मूवी तो आएगी ही नहीं। तो यार देखो, मूवी तो आएगी, हमारे संभाजी महाराज की है वो मूवी, तो ज़रूर आएगी एंड अच्छे से आएगी, मैं तो यही चाहता हूँ। दूसरी चीज़ ये है कि बात करते हैं कि ये मूवी पे क्या कंट्रोवर्सीज हैं। ठीक है, बेसिकली मैं आपको 3 पॉइंट्स जो मुझे अब तक लगे हैं, हम लोगों को 3 पॉइंट्स पे हम लोग आज बात करेंगे और कैसे ये बैन हो सकती है। तो यार देखो, सबसे पहले तो एक फर्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है स्वराज, हिंद स्वराज के बारे में। बेसिकली जो वहाँ पे एक, आप सबको याद होगा, एक सीन था इस ट्रेलर में जहाँ पे संभाजी महाराज भरी सभा में बहुत ही अच्छे से एक डायलॉग बोल रहे थे और वहाँ पे वो स्वराज के बारे में कुछ बोलते हैं। एक्चुअली में उनका डायलॉग जो था वो था हिंद स्वराज के बारे में। एक्चुअली जितने भी युद्ध लड़े गए हैं ना, वो हिंद स्वराज के लिए लड़े गए। के अंदर से स्वराज्य दिखाया गया, हिंद को गायब भी कर दिया गया। ना हिस्ट्री में से कोई भी एक वर्ड की भी ना बहुत ज्यादा वैल्यू होता है। अगर आपने हिंदी भी हटा दिया ना, तो ये बहुत लोगों के लिए बहुत ज्यादा बड़ी बात है। बहुत लोगों के लिए जितने भी युद्ध करे हैं ना, वो हिंद स्वराज्य के लिए युद्ध किए। हिस्टोरिकली बहुत लोगों के लिए गलत है, बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगता है। यार देखो, बहुत सारी हर मूवी के साथ मेरे ख्याल से होता ही होता है आज तक, जितनी भी हमारी हिस्टोरिकल मूवीज आई हैं, पद्मावत ले लीजिए एंड अपने छावा तो हो ही रहा है, एंड काफ़ी सारी मूवीज इनके साथ होता ही होता है। और मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि डायरेक्टर्स हैं ये लोग जो भी रिसर्च करते हैं फुल ऑन करते होंगे, बट होते हैं यार ऑडियंस में अप्स एंड डाउन, सबको लगता है होते रहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कई बार ना जानबूझकर भी होता है या फिर जाने में हो ही जाती है, ये चीज नहीं पता है। बिल्कुल तो पता नहीं यार। देखो, ऑडियंस में तो एक अपनी चीज बोलूंगा, तो आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते हो। इवन ये इंडिया है, अगर कहीं जगहों पे गलत चीजें दिखाई गई होंगी तो गलत चीजों पे पॉइंट ना करते हुए सही चीजों को अल्टरनेट किया जाता है, उन पे कंट्रोवर्सी खड़ी करी जाती है कि जस्ट कि मूवी रिलीज ना हो पाए। एंड ये चीज मुझे अपने इंडियन बॉलीवुड सिनेमा के लिए थोड़ा सा बुरा लगता है। बाकी जो हमारा जो आप सेकंड पॉइंट पे बढ़ते हैं, सेकंड पॉइंट जो था हमारा, एक वहाँ पे सीन था एक्चुअली में, जो हमारे संभाजी महाराज हैं उनका राज अभिषेक होने वाला था, सीन था। हिस्टोरिकली देखा जाए तो वहाँ हम लोग ने, मैंने रिसर्च करी थोड़ी और उसमें पता चला कि उसमें 1 लाख से भी ज्यादा लोग शामिल होने वाले थे। और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मल फैमिली फंक्शन के थ्रू इस पूरे इवेंट को थोड़े से लोगों में उस सभा दिखाई गई है, सब कुछ दिखाया गया। एंड इवन वहाँ पे कुछ लोग तो ये भी बोल रहे हैं कि वहाँ पे शिवाजी महाराज के ऑरा को कम दिखाने की कोशिश की गई है, मतलब कि उनका जो इतना वाइड उनका प्रभाव था उस एरिया में, उसको कम दिखाने की कोशिश की गई है। संभाजी गद्दी की ओर जा रहे हैं और इतने कम लोगों में वो एज अ फैमिली फंक्शन की तरह दिखा रहे हैं, तो ये तो बहुत ही ज्यादा गलत है हिस्टोरिकल पर्पज से। कि जब इतनी भीड़ आई है, 1 लाख लोग से भी ज्यादा लोग आए हैं और आप इतने से एरिया में दिखा देंगे, तो ये चीज के लिए तो भाई डिपेंड करता है कि वो कैसे पोर्ट्रे करना चाहते थे और हम लोग कैसे ले रहे हैं उस चीज़ को। प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा आपको लगा। अब इसके ऊपर यार, यहाँ पे ही इसी सेरेमनी के साथ ही साथ एक और वहाँ पे सीन शिफ्ट होता है हमारा। सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का कारण, हाँ, सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी का कारण ये है कि वहाँ पे था डांस सीन संभाजी महाराज। तो और इसी सीन के आगे जब हमारे ट्रेलर में आगे बढ़ते हैं तो एक सीन और आता है जहाँ पे संभाजी महाराज महारानी यशोबाई के साथ डांस कर रहे होते हैं। मतलब सारा ढोल नगाड़े बज रहे होते हैं, सब लोग वहाँ पे डांस कर रहे होते हैं। बहुत बढ़िया सीन है, बहुत लोगों को अच्छा लगा होगा। कंट्रोवर्सी करने वाला, हाँ, कंट्रोवर्सी भी इसी पे सबसे ज्यादा हुआ। इतिहास में हमने आज तक नहीं पढ़ा। हाँ, ऑब्वियसली, बिल्कुल डांस ऑब्वियसली। यार देखो, एक सोचने वाली बात है कि कितने कौन से महाराज होंगे, कौन से राजा महाराजा होंगे, उनका ऑरा अलग होता है भाई। इंडियन हिस्ट्री कि वो युद्ध करते आ रहे हैं और हम वहाँ देख रहे हैं कि उनके राज्याभिषेक पे वो खुद डांस कर रहे हैं। वो ऐसा कहीं नहीं होता, ना ही कहीं पे हमारे इतिहास में कहीं पे लिखा हुआ है कि कोई भी राजा अपनी गद्दी से उतर के अपने ही राज्याभिषेक में डांस करने लगा ऐसा करके। तो बहुत सारी कंट्रोवर्सी इस पे उठ रही है मेनली। एंड
उठे भी क्यों ना यार, डांस सीन में आज तक हर एक हिस्टोरिकल मूवी में ऑलमोस्ट हमेशा एक कंट्रोवर्सी हुई है। शिवाजी के पुत्र संभाजी महाराज, हाँ ऑब्वियसली यार वो डांस करते हुए कंट्रोवर्सी ऐसी जगहों पे उठी है। पद्मावत ले लो, पद्मावत जो थी हमारे से, उसमें भी जो एक सीन था, एक सीन वो वाला जो शुरुआत में या मिडिल में आता, मुझे क्लियरली याद नहीं है, बट वहाँ पे महाराजा जब बैठे होते हैं बालकनी में, वहाँ पे रानी आती हैं, पद्मावती आती हैं और वो डांस करती हैं बेसिकली उनके लिए, एंड वहाँ पे सिर्फ राजा बैठे रहते हैं, पद्मावती उस सीन में भी इतना ज्यादा कंट्रोवर्सी हुआ था जस्ट बिकॉज ड्रेस को, बिकॉज वो बहुत रिवीलिंग थी, काफी रिवीलिंग उनकी ड्रेस थी, दोबारा से रिक्रिएट किया गया था और उनका ब्लाउज का कुछ था, तो ऐसा नहीं होता है, नहीं होता वो मारवाड़ी उनकी जो कल्चर है उसमें पूरा शरीर ढका रहता है। देखो यार चाहे हिस्टोरिकली मूवी हो, अगर बॉलीवुड का ठप्पा पड़ा है तो डांस उसमें होगा ही होगा। ये सब मस्ती मजाक उसमें डालने की कोशिश करेंगे अपने मिर्ची मसाला उन लोग को डालना ही डालना होता है, जिसकी वजह से फिर हिस्टोरियंस उनके पीछे पड़ जाते हैं। तो यार देखो बहुत इनकरेक्ट चीज है, हिस्टोरिकल एरर बहुत बड़ा है ये। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप ऐसे किसी और ऐसे किसी ग्रेट किंग के बारे में बात कर रहे हो, अगर मूवी बना रहे हो, तो मेरे ख्याल से अच्छी चीजें होनी चाहिए, करेक्ट चीजें होनी चाहिए, छोटी छोटी चीजों को पॉइंट में रखकर ये चीजें करनी चाहिए। आपका जो जहाँ पे उन लोगों ने बताया वो जो डांस सीन रखा, मेरे ख्याल से रखो, बट ऐसी जगहों पे रखो जहाँ पे कोई किसी हिस्टोरियन का या किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट का मतलब नहीं बिगड़ रहा बेसिकली, है ना। अब यहाँ पे जो क्या कहते हैं डांस सीन था, इसको मांग उठ रही है कि यार दोबारा रीशूट किया जाए, इसको दोबारा बनाया जाए। इवन जो हमारे डायरेक्टर है इस मूवी के, उन्होंने इसको लेके माफ़ी भी मांगी है बाहर आके कि ठीक है इस सीन को कट भी कर दिया जाएगा या हटा दिया जाएगा, या मुझे नहीं मालूम, क्या पता वीएफएक्स के थ्रू इसमें कुछ चेंजेस किए जाएं, जैसे पद्मावत में उन्होंने पैच लगाया था फिर तो यार। और इवन सेकंड चैनल की अगर मैं बात करूं तो सेकंड चैनल पे, बैक चैनल पे ये बातें भी सुनने में आ रही है, देखने में आ रही है कि जो हमारे पॉलिटिशियन, जो हमारे डायरेक्टर हैं, वो पॉलिटिशियन से भी मिले हैं कई बार, उन्हें वहाँ से उन्हें आश्वासन मिला है कि कुछ भी कट नहीं होगा एंड कुछ भी ऐसी चीज़ें नहीं होंगी। बट यहीं पे बहुत सारी धमकियाँ भी सामने आई हैं कि अगर कुछ भी उसमें इनकरेक्ट हुआ मूवी में या कुछ भी हुआ तो ये मूवी थिएटर्स तक तो पहुंचने नहीं वाली है। बिल्कुल 14 फरवरी को रिलीज है, इवन कि 14 फैब बस आने ही वाली है, और सेंसर बोर्ड से अभी तक इनको रिलीज उनकी परमिशन मिली ही नहीं है, और मुश्किल से 20 दिन भी नहीं बचे हैं इस मूवी को आने में। ऑब्वियसली यार इस पे मेरे को लग रहा है कि पद्मावत से भी बड़ा हंगामा हो सकता है अगर चेंजेस नहीं हुए या फिर कुछ और गड़बड़ निकल गई तो। इवन मैंने तो ये भी सुना है, कुछ एक दो आर्टिकल्स मैंने देखे थे कल परसों, उसमें ये भी दिखा रहे थे कि वो कंसिडर कर रहे हैं इस चीज़ को, मतलब डायरेक्टर कंसिडर कर रहे हैं कि इस फिल्म की रिलीज डेट को रोक के थोड़ा सा एक्सटेंड करके पहले वो हिस्टोरियंस जो है कंफर्म कर ले, दिखा ले उनको कि भैया हम लोग ने सही बनाया। सबसे बड़ी बात दोस्तों ये है, विक्की कौशल नहीं कर पाएंगे दोबारा शूट क्योंकि वो बिजी है, ऑलरेडी वो अपने दूसरे प्रोजेक्ट पे जा चुके हैं और उन्होंने अपना पूरा लुक चेंज कर। ये वाली बात ना जो ये वाली एंड में मैंने बोली थी, मेरे को सेंसलेस भी रखती है, क्योंकि यार ऑब्वियसली जब कोई डायरेक्टर कोई मूवी बनाने जा रहा है तो यार वो खुद की रिसर्च करते हैं, वो खुद रिसर्च करते हैं, खुद सारी चीजें A to Z लिखते हैं, फिर वो सामने लाते हैं चीजें, राइट। तो यार ये जो आधी से ज्यादा जो बातें मैं बीच में भी बोल रहा हूँ, ये बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बोली हैं, सेंसलेस बातें जो हैं। तो अभी तक तो यही 3 थे जो हमारे पास पॉइंट्स थे, और इवन इस ट्रेलर में अगर 3 पॉइंट्स निकाल दिए गए हैं उसी पे ही कंट्रोवर्सीज होने लग रही हैं। तो मूवी आने पे कितनी कंट्रोवर्सी होने वाली है नहीं पता। लोगों को अब इसी चीज का डर है कि जब 3 मिनट की मूवी ट्रेलर में इतनी चीजें निकाल दिया तो पूरी मूवी में क्या होगा, क्या होने वाला और ये आ भी पाएगी या नहीं आ पाएगी, या फिर बैन होगा, क्या होगा, ये तो आफ्टर सम टाइम। बट मैं तो चाहता हूँ कि जो भी गलतियां हैं अगर हो है भी तो उनको ठीक किया जाए एंड उनको वापस टाइम पे रिलीज किया जाए। एंड क्योंकि यार मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, भाई महाराज थे वो इंडिया के, बहुत मराठा एम्पायर के, यार कौन नहीं जानता उनको। तो यार देखनी है वो मूवी, तो देखनी है एंड मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द वो सिनेमाज में आए। एंड प्लीज़ आप लोगों से भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो कि जो गलत यूट्यूबर्स हैं जो कि गलत अफवाहें और फैला रहे हैं तो उसको सपोर्ट ना कीजिए। एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड आपको अगर कोई चीज़ आपने नोटिस करी हो, चौथा पॉइंट जो हम लोग ने नहीं मेंशन किया, बात नहीं कर पाई है, तो हमें कमेंट में क्यों ज़रूर बताइएगा कि हम लोग उस पर भी बात करेंगे अगली वीडियो में। एंड अगर आपको हमारी ऐसी डिस्कशन वाली वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ हमें बताइएगा, हम लोग और भी फ्यूचर में अलग अलग फिल्म्स के लिए और लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।